ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि मंदिर जैसी जगह पे अगर ऐसी चोरी की जा रही है तो बाकी आप सोच सकते हो कि बाकी क्या हाल होगा। तो ये इनकम्पिटेंस है, मेरे ख्याल से इनएफिशिएंट लोग हैं इसमें म्युनिसिपैलिटी में जिन्होंने ये ऐसा किया। मतलब ये करप्शन इट्स बेस्ट है, क्योंकि आपने बिल्डिंग मतलब किसने सर्वे करके वो बिल्डिंग्स जो हैं वो फाइनलाइज। लेकिन 1 साल हो गया, पूछा हमने अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाए कि इसका काम कंप्लीट हो। फिर बाद में जब इसकी तह तक गए तो हमें पता चला कि इसके जितने भी पेमेंट्स हैं वो रिलीज हो चुके हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने भी पैसे ले लिए हैं, और जो ये अभी ट्रस्ट की और टेंपल की जो जमीन है, इस पे अभी एक ढांचा है जो हमारी जमीन को भी यूजलेस कर चुका है, और ये भी इनकम्प्लीट है। म्युनिसिपल कमेटी भद्रवा, बिल निकल गए, अकाउंट भी भर गए, लेकिन शौचालय का काम आधा अधूरा रह गया। इस समय हम भद्रवा के बास्कदेरा मंदिर में है, और ये मंदिर का ही प्रांगण है, मंदिर की ही ये जमीन है जहां पर इस शौचालय को यहां पर बनाया गया सुविधा के लिए, एक अच्छी सोच के साथ। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस वॉशरूम को, इस शौचालय को यहां पर आधा अधूरा छोड़ा गया। चलिए फिलहाल मैं आपको इसकी जमीनी स्तर के क्या हालात हैं वो फिलहाल दिखाने की कोशिश करता हूं। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि टाइलों के लिए बड़े अच्छे तरीके के साथ इसके ऊपर चित्रकारी भी की गई थी कि यहां पर टाइल वर्क भी होगा। लेकिन 5 साल बीत गए, ना ही वो टाइल वर्क हुआ यहां पर, ना ही इसके दरवाजे लगे, ना ही अंदर का कोई भी इसमें काम किया गया। आप देख पा रहे हैं यहां पर विजुअल्स के माध्यम से आपको सब कुछ यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। इस तरफ अगर देखें तो अलग अलग कैबिन यहां पर बनाए गए हैं, महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, लेकिन आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ये इस समय खंडरात बन चुका है। अब सरकार के पैसे को किस प्रकार से यहां पर बर्बाद किया गया है वो आपको यहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। आइए अब मैं इसकी छत आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। छत देखिए आप, इसके ऊपर जितनी भी लकड़ी का काम हुआ है, इतनी कमजोर लकड़ी यहां पर लगाई गई है। ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि उस प्रकार की बर्फ नहीं पड़ी 4 साल में, वरना ये छत अभी तक ढह गई होती। आइए हमारे साथ यहां पर कुछ स्थानीय लोग हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितने साल पहले इस वॉशरूम को बनाया गया और उसके बाद इसके काम क्यों नहीं हुए। इस समय हमारे साथ धर्मार्थ ट्रस्ट के मैनेजर अर्जुन कोतवाल जी हमारे साथ में है, जो कि भद्रवा के जितने भी धर्मार्थ के मंदिर हैं उनकी देखरेख करते हैं। पूरी मंदिर की मैनेजमेंट यही देखते हैं। फिलहाल इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि कब इस लैंड को उनको सौंपा गया और यहां पर एक शौचालय को बनाने की कोशिश की गई जो कि आधी अधूरी रही। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू मोहित जी। पिछले बड़े सालों से देख रहा हूं कि ये आधा अधूरा यहाँ पर पड़ा हुआ है, और आज मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों ने हमें कहा कि आप इसके ऊपर बातचीत करें। तो आप बताएं इसके बारे में कि कब शुरुआत हुई, और ये आधा अधूरा 5 सालों से सुनने में आ रहा है कि वैसा ही है, तो आप बताएं इसके बारे में। जी मोहित जी, बात ऐसे है कि ये जो स्वच्छ भारत मिशन था उसके अंतर्गत कुछ एनजीओज को काम दिया गया था, टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस जो रेज करने थे भदरवा में कुछ प्रोमिनेंट जगहों पे, तो वो उस हिसाब से उसके तहत ये बाथरूम का काम तब मिला था उस एक एनजीओ को, किसी को। तो ये काम 2018-19 में शुरू हुआ था, और उसके बाद जब हमने इसका हाल देखा, जब मैं यहाँ पे 2020 में आया था, तो ये अभी कंप्लीट नहीं था। तो मैंने तब यहाँ पे जानने की कोशिश की लोगों से कि ये क्यों इनकम्प्लीट है। डिपार्टमेंट्स के पास गया, तो उस टाइम पे म्युनिसिपैलिटी के पास जब मैं गया तो उन्होंने बोला कि इसका अभी काम होने को है। लेकिन 1 साल हो गया, पूछा हमने अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाए कि इसका काम कंप्लीट हो। फिर बाद में जब इसकी तह तक गए तो हमें पता चला कि इसके जितने भी पेमेंट्स हैं वो रिलीज हो चुके हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने भी पैसे ले लिए हैं, और जो ये अभी ट्रस्ट की और टेंपल की जो जमीन है, इस पे अभी एक ढांचा है जो हमारी जमीन को भी यूजलेस कर चुका है, और ये भी इनकम्प्लीट है।
तो अगर इसकी जगह पर और कुछ आप यहाँ पर बनवा सकते थे, कुछ और यहाँ पर इस जमीन को किसी और काम में लिया जा सकता था, लेकिन 5 सालों से ना वो वॉशरूम की स्कीम को पूरा किया गया और ना ही कुछ और आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं अभी। और आप कह रहे हैं कि बिल्स इसके निकाल दिए गए हैं, तो बिल्स तो फिर म्युनिसिपैलिटी द्वारा ही निकाले गए होंगे। जी जी बिल्कुल, बिल्स जो हैं वो पेमेंट्स जो हैं वो डिस्पर्स म्युनिसिपैलिटी के हेड से हुई है, और इसका जो मतलब है अभी ये बिल्कुल यूजलेस है, और हमारी ज़मीन को भी इन्होंने एक किस्म से यहाँ पे ज़ाया करके रखा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई हो और इसे कंप्लीट किया जाए या इसे डिमोलिश किया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मंदिर के पुजारी भी साथ में हैं, तो पुजारी जी से बातचीत करते हैं। पुजारी जी, कब से देख रहे हैं आप, और आपकी पूजा के समय में भी ये ऐसा ही का ऐसा ही था? फिलहाल तो आप अपना नाम बताएं। नमस्कार मोहित जी, मेरा नाम संदीप शर्मा है, और मैं यहाँ पे जो पुजारी हैं उनमें से हम भी एक हैं। तो जैसे कि आप देख ही रहे हो यहाँ पे हालत जो वॉशरूम्स बनाने के लिए कहा गया था, तो अब इसको 6-7 साल हो चुके हैं, और आपने तो हालत देखी होगी कि इसके जो बीम्स हैं वो भी टूट रहे हैं, वॉल्स में क्रैक्स हैं, अंदर कुछ भी फिनिश नहीं है। जो इसकी ऊपर टीन लगाई गई है उसकी सपोर्ट्स आप देख सकते हो कि अगर 1-1.5 फीट अगर यहाँ पे स्नोफॉल होता है, हैवी स्नोफॉल होता है, तो ये कोलैप्स हो जाएगी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो ये जो वासुकीनाग मंदिर है, ये तो आपको मालूम ही है कि भद्रवाह इसी की वजह से मशहूर है, और भद्रवाह इसी की वजह से चलता है। ठीक है, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए, हमारे सनातन के लिए, कि जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज यहाँ पे काम करती हैं, कि यहाँ पे नहीं, वासुकीनाग मंदिर की बात नहीं है, जो भी टेम्पल्स हैं भद्रवाह में या कहीं पे भी हैं, वहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है तो उसको बहुत ही लाइटली लिया जाता है कि कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं ये यहाँ पे सोसाइटी में जो सनातन के हमारे प्रोमिनेंट फिगर्स हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रेशराइज किया जाए म्युनिसिपैलिटी को, क्योंकि बिलिंग्स तो हो चुकी हैं, जहां तक हमारा नॉलेज है कि बिलिंग्स हो चुकी हैं। तो मतलब ये करप्शन इट्स बेस्ट है, क्योंकि आपने बिल्डिंग मतलब किसने सर्वे करके वो बिलिंग्स जो है वो फाइनलाइज की, तो उस बारे में भी कोई कमेटी बननी चाहिए, उस बारे में भी देखना चाहिए। और ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि मंदिर जैसी जगह पे अगर ऐसी चोरी की जा रही है, तो बाकी आप सोच सकते हो कि बाकी क्या हाल होगा। तो ये इनकम्पिटेंस है, मेरे ख्याल से इनएफिशिएंट लोग हैं इसमें म्युनिसिपैलिटी में जिन्होंने ये ऐसा किया हुआ है। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है आपके माध्यम से भी, मीडिया, सोशल मीडिया के उससे भी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इसको आके एक बार चेक किया जाए, अदरवाइज इसको डिमोलिश कर दिया जाए। तो यहाँ पे जो सोसाइटी जो काम करती है मंदिर के लिए वो ही कुछ कर लेंगे। तो ये हमारे लिए तो ये बोझ बन चुकी है एक जगह, इसको यूज ही नहीं किया गया है। आप सोचिए कि गवर्नमेंट के कितने फंड्स को वेस्ट किया जाता है। ये तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग आते हैं और देखते हैं, तो कुछ जगहें तो ऐसी हैं जहाँ पे कोई जाता ही नहीं है और प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि कितनी करप्शन होती है। और बस यही कहना चाहूंगा कि इसका थोड़ा सा कोई हल निकाला जाए, इसको मेंटेन किया जाए, क्योंकि अभी टूरिस्ट सीजन भी है, आगे गर्मियों में भी टूरिस्ट सीजन होता है, तो लोग मंदिर आते हैं तो उनको वॉशरूम जाने के लिए कोई जगह नहीं होती है, तो फिर उनको आस पड़ोस के जो घर हैं वो अपने घर में लेके जाते हैं। तो ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। इट्स अ शेम ऑन द पार्ट ऑफ म्युनिसिपैलिटी। तो म्युनिसिपैलिटी को आके इसको चेक करना चाहिए, और जिन लोगों ने इसकी बिलिंग्स करवाई हुई हैं विदाउट फुल्ली कंस्ट्रक्शन के, तो उन लोगों के अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी सादी सी बात है कि 5 साल पहले म्युनिसिपैलिटी द्वारा, जैसे कि हमने अभी सुना, कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत एक वॉशरूम को बास्कदेरा वासुकीनाग जी के मंदिर में, नगर वाले मंदिर में बनवाया गया, ताकि जितने भी यहाँ पर धार्मिक पर्यटक आते हैं वो उसका इस्तेमाल कर पाए और आम जनता भी उसका इस्तेमाल कर पाए। लेकिन मंदिर की जमीन भी ली गई, वहां पर एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा भी बनाया गया, लेकिन अभी तक वो अनकंप्लीट है। अब देखना यह है कि म्युनिसिपैलिटी इसके ऊपर कितना संज्ञान लेती है। हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे कि जब इसका काम होगा। अगर नहीं होगा तो हम दोबारा से फिर यहां पर आके इसके ऊपर ध्यान देंगे। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।